जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको बाबा जी क्या बोले हैं मैं दोहरा देता हूं जरा सा। बाबा जी का कहना है कि कुछ बच्चे आए थे, रात भर रहे थे और सत्संग की बात हुई। उस पेड़ में भूत है ऐसी बात भी हुई और वहां परब्रह्म परमात्मा की प्रतिमा है, पावन जगह है, उच्च वाइब्रेशन है और जहां जाने से शांति मिलती है, आदि आदि सद्गुण सत वस्तु के बताए गए। लेकिन बच्चों को बात याद कौन सी रहेगी? पेड़ में भूत है, भगवान दयालु है, आनंद कंद है, अपने दिल में रहता है, हर दिल की धड़कन उसी की सत्ता से आती है। ये कमबख्त बात याद नहीं रखेगा, लेकिन पेड़ में भूत है तुझे लग जाएगा, ये बात याद रखेगा। जयराम जी बोल दो महाराज, जयराम जी बोल। ये अब इनका कहने का तात्पर्य है कि तमस प्रधान जो वृत्ति है वो हल्की बात जल्दी पकड़ लेती है। हम लोगों का मन हल्का है उसलिए हल्की बात पकड़ लेता है। जैसे गाली जितनी याद रहती है ना, उतनी प्रभु की बात याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। किसी जगह पर जाना हुआ और आगता स्वागता करने के लिए उस कुटुंबी ने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, उसमें एक IAS भी आ गए। अभी उनकी पोस्टिंग होनी थी, ऑर्डर आ गया था। IAS मीन्स कलेक्टर, अब कलेक्टर तो फिर कलेक्टर, जय जय। उसने कुछ कलेक्ट करना चाहा तो बाबा जी को बोला कि महाराज बोलो कुछ। महाराज थे ऐसे बोले वाले सीधे साधे राम कि बेटा क्या बोलूं कि राम राम कर। कि महाराज ये तो જાણું છું, એમાં કઈ નવું શું કહ્યું તમે? એટલું તો જાણું છું। महाराज એવા માટે કોક તમે વધારાનું કો, નવું કો। मेरे जैसे के लिए कुछ आप बढ़िया बात बताओ। बाबा जी भोले भाले तो होते हैं लेकिन भीतर बड़े अटपटे भी होते हैं, जयराम जी की। तो कहा कि વધારે શું કહું તારા જેવા ગધેડાને। बस इतना कह के बाबा जी मौनी थे, फिर मौन धारण कर लिया। 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट चुपचाप रहे। वो गर्दनी बोलता कि बाप जी तुम्हें बहु दाड़े पधार्या, कांइक बोलो, अमृतवाणी सुनना है। बोले भाई मैं तो बोलूं लेकिन कोई पूछे तो बोलूं ना। तो कलेक्टर ने कहा कि पूछा तो हमको तो तुमने गधा कह दिया, अब कौन पूछेगा? महाराज मुझे तो बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे जैसे गधे और क्या पूछेंगे, ऐसा आपने जो बोला ना महाराज हमारे को बहुत दुख हुआ। बोले भाई सच बताना, तेरे को मैंने कहा कि राम राम जप, तू बोला मैं जानता हूं। जैसा तू गधा शब्द को जानता है ऐसा तू राम शब्द को जानता है? गधा सुनकर तू परेशान हो गया तो राम राम सुनकर तेरा रोम रोम आनंदित हो जाना चाहिए। तुम्हें राम नाम नहीं जाना है तो मानना पड़ेगा वो कलेक्टर IAS ऑफिसर एक अकेला नहीं है, यहाँ सब सारी दुनिया में ऐसे ही IAS बैठे हैं। जय श्री कृष्ण कह दो, एक दो आदमी की बात नहीं है, लेकिन प्राय बहुमति उन तमस प्रधान जीवों की है। दूसरी पॉइंट आपने ये कही कि संत एक वृक्ष की नाई होते हैं और दूसरे बादल की नाई होते हैं। ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत के कुछ हिस्से के साथ मैं सहमत हूं और कुछ हिस्से के साथ मैं सहमत नहीं हूं। जयराम जी की वृक्ष की नाई होते हैं, छाए देते, फल देते, ये बात सच्ची है। बादल की नाई होते, बरसते, लेकिन बादल बरसने के बाद खाली हो जाता है और वृक्ष फल देने के बाद खाली हो जाते हैं। संत सब कुछ देने के बाद भी खाली नहीं होते, ये बात मैं कह रहा हूं। पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे और संत करे आप समान। संतों की गोष्ठी में चर्चा चल रही थी कि भगवान ने ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूं ऐसा क्यों कहा? क्या दूसरे नहीं थे? ऋषियों में भृगु मैं हूं तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान समझ गए कि इनको थोड़ा दुख हुआ है। अब ऋषियों में भृगु मैं हूं मैंने क्यों कहा है, इनको अनुभव होना चाहिए। प्रसंग हुआ, सप्त ऋषि और दूसरे ऋषि बैठे बैठे समाहित हुए समसत्ता में। महाराज समाधिस्थ हो गए। श्री कृष्ण अटपटे थे,
और ये बात जरूर हमें मान्य है कि संतों की और भगवान की कुछ ऐसी हिलचाल होती है जिससे हम लोगों का बहुत फायदा होता है। जय श्री कृष्ण। हम अगर सत्व प्रधान है तो उपदेश मात्र से बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन रज में हम जीते हैं तो हमारे सामने कृष्ण आकर उपदेश दे दे, तत्वमसि कह दे, ये हमारे बश की बात नहीं। राम आकर कह दे कि सब राम ही राम है तो हमारे बश की बात नहीं है। राम जी को हाय सीता करना पड़ेगा हमारे लिए, और हाय भाई लक्ष्मण में अयोध्या में क्या कहूंगा, उठ भैया और हनुमान जी तमे जाओ लक्ष्मण नो उपचार करवा माटे औषधि ले आओ, जल्दी करो भाई, तमे विलंब न करो। राम को ये लीला करनी पड़ेगी। जब राम को लीला करनी पड़ती है हमें जगाने के लिए, तो आशा राम को भी तो थोड़ी करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण कह दो। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन। हक के जामे मतलब उस शुद्ध विशुद्ध परमात्मा तत्व के अमृत के प्याले पिए बिना ये जीव टिक नहीं सकता। जब तक इसको सच्चा सुख नहीं मिले तब तक वो कहीं रुक नहीं सकता। दुनिया का वैभव उसके पास आ जाए फिर भी उसे कुछ न कुछ खोट का एहसास होगा। दुनिया भर की सत्ता आ जाए फिर भी कुछ न कुछ उसे भय रहेगा, चली न जाए और बढ़ती रहे। और दुनिया भर का सौंदर्य यश आ जाए, लेकिन राम रस जब तक नहीं मिला तब तक उसका दुर्भाग्य चालू रहेगा। फिर राम रस कह दो, कृष्ण रस कह दो, शिव रस कह दो, आत्म रस कह दो, प्रभु रस कह दो। कच्चा वेदांती भक्ति की काटेगा और कच्चा भक्त वेदांती की काटेगा, लेकिन पक्का भक्त वेदांती के महिमा को जानता है। तुम्हारा भक्ति शास्त्र किसने, अज्ञानी ने बनाया कि ज्ञानी ने बनाया? सच्चा भक्त जानता कि भक्ति शास्त्र ज्ञानियों की रचना है, और सच्चा वेदांती जानता है कि भक्ति भी तो वेदांत का ही अंग है। द्वेष की जगह कहां है? एक दूसरे के पोषक है भैया। वेद में कर्म की महिमा है, उपासना की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। एक पिता के 3 बेटे और पिता राज्य देना चाहता है, बड़े को दे दे, मध्यस्थ बीच वाले को दे दे, छोटे को दे दे, अथवा जो योग्य है उसको दे दे। तो दूसरे 2 भाई क्या करेंगे? एक भाई कोषाध्यक्ष बनेगा, अथवा सेनापति बनेगा, अथवा धर्म चर्चा का अध्यक्ष बनेगा। तो 2 भाई उस भाई के पोषक होंगे, तभी तो राज्य चलेगा। ऐसे ही कर्म, उपासना में भक्ति, योग आदि आ गया। ये सब के सब भैया हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये पोषक है। लेकिन बेजवाबदार वेदांती बोलेगा कि राम राम करवाती शू थाय, और बेजवाबदार भगत कहेगा कि वेदांती तो शुष्क हो छे। उन बेचारे भक्तों को पता नहीं कि वेदांत जैसा रस और कहीं हो ही नहीं सकता है, और भक्त को पता नहीं कि वेदांत जैसा रस कहाँ है, और वेदांती कच्चे वेदांती को पता नहीं कि भक्त के हृदय की भावना की अमृत धारा तुझे क्या पता। तो लाजवाबदार बेजवाबदार भक्त वेदांती को देखकर आमली खा ले, और बेजवाबदार वेदांती भक्त को देखकर आमली खा ले, ये बात अलग है। लेकिन जो निष्णांत वेदांती है, भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से, कि गुरु की कृपा के माध्यम से, जिनको स्वस्वरूप का राम रस का ठीक से भान हो गया, उनके दिल के द्वार बहुत विशाल होते हैं। सिंधी जगत के एक फकीर ने गाया है, दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया हर एक लायक जहड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा माण्हू कहड़ा कहड़ा, हर एक खां बेगानो आया, हर एक सां थम यारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतलब, मुंहिंजी दुनिया न्यारी।